अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहजेब हाशमी। अगर लास्ट हमने रिएक्शन दिया था ट्रिगर्ड इंसेन और साथ रुचिका की वेडिंग व्लॉग पे हमने रिएक्शन दिया था निशे। सो कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आना शुरू होगी कि आप इनके एंगेजमेंट के व्लॉग पे भी रिएक्शन दें। सबके ऑब्वियसली आप सबको पता है इनकी शादी एंगेजमेंट सारा कुछ हो चुका है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्पांस भी बहुत अच्छा है और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी थी। सो ये वीडियो हमारे सामने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि यार जो भी नहीं दिखने वाले लोग हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द हम 2 लाख सब्सक्राइबर को हिट कर सके। काफ़ी करीब है। सो आपका एक एक सब्सक्राइब करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। So I got engaged. Excuse me? Yeah, We yeah, yeah. got engaged. अरे 2024 में हुआ था यार। काफी टाइम हो गया चैनल छोड़े हुए, मतलब वो इसको ही हमने कवर नहीं किया। फुकरा भाभी आ गई, इनकी भाभी आ गई। हमारी भाभी आ गई। अच्छा ट्रिगर पड़ा है ना फुकरे से। से भी तेज डिलीवरी करता है तू। मम्मी ने पिछली वीडियो में मांगी बहू और रात को दे दी भाई। भाई साहब, मम्मी का आदर सम्मान। मम्मी आप भी कर दो एक बार। बहू आवेगी रे हमारी बहू। बहू आ गई जी, आ गई। पर लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। अरे हमारे लिए तो नहीं था, हम चलते हैं। नहीं लोग तो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं। उनको तो लग रहा है प्रैंक चल रहा है। नहीं भाई, यही तो है सबसे बड़ा। इज इट रियल और प्रैंक? मतलब ये जो हाथ में ये रिंग मैंने पहनी हुई है और ये जो इसने रिंग पहनी हुई है और ये जो स्नाइपर, अरे मैंने भी पहनी है। तो क्या नाचो मैं? केक कटिंग करते हैं गाइस। तो केक गाइस एंगेजमेंट हो गई है, तो अब घर पे रुचिका जी भाभी जी आई है हमारी। तो फाइनली हमने डिसाइड करा केक अच्छा एंगेजमेंट हो गई है। नोनू खुद ही लाया है, कह रहा वीडियो बनाऊंगा। मैं खुद ही केक मंगा लिया। मैंने कहा वीडियो में केक काटेंगे। ससुर जी कहाँ हैं? सुनो रे ससुर अब इनसे मिलो जी। ससुर जी बोलो भाई, आप भी आ जाओ पापा। क्या कर रहे हैं? हो रही है। केक काटने लगे हैं। चलो चला भाई काटे। एंगेजमेंट का केक कट कर रहे हैं तो मैं और रुचिका कट करेंगे ना। ये वाली बात हो गई। नहीं तू भी आजा साथ में। अरे आजा यार। भाइयों ने पराया हो गया। ज्यादा डांस करे मैंने इसकी एंगेजमेंट पे। अब तो तू ही काटेगा। सबसे ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग मैंने करी है इसकी शादी में। लौटिंग पकड़ा गया ये मगरमच्छ के आंसू। एक्टिंग है। अरे गाना तो गाओ। हैप्पी एंगेजमेंट टू रुचिका एंड निशे। काटो भाई। वेलकम टू मलन्स फैमिली। वेलकम टू मल्हान फैमिली। रुचिका भाभी जी, नाउ यू आर रुचिका मल्हान राठौर। अभी टाइम है थोड़ा सा बट मीठा खिला दिया। ले यार रियल और फेक। ठीक है। अच्छा ये आई फुकरा के दोस्त है ना। मैंने व्लॉग देखा तो फुकरा ने तो गाड़ी भी गिफ्ट तभी करी पता थी चलेगा ना जब ये एंगेजमेंट की वीडियोस दिखाएंगे। या इज राइट। एंगेजमेंट व्लॉग गाइस। एंगेजमेंट व्लॉग तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए? वही कह रहा हूँ एंगेजमेंट हो गई है तो हमें डायरेक्ट केक कितना दिखा रहे हो। वही मैं एंगेजमेंट दिखाओ। हाउ इट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड। मतलब डायरेक्टली एंट्री बीच की Oh, चीजें कौन yeah. बताएगा? Okay, so we have been together since 2018 and we decided Oh. कि finally it's good time कि शादी कर ले। मेरी 6 साल उम्र बाद। भी ओह, अब शामत काफी रीत। निकलती जा रही थी और बहुत लोग पीछे भी पड़ गए थे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है अभी सही टाइम है। तो 27 नवंबर 2024 को we finally Engaged। मतलब अच्छा शादी 2025 में हुई थी ना। मैं सच्ची बताऊं जेन्युइनली, मतलब जब से मेरी एंगेजमेंट हमारी एंगेजमेंट हुई है मैं बार बार ऐसे ऐसे अपने हाथों को देखते रहती हूँ और मुझे अपने हाथ इतने सुंदर लगते हैं। अच्छा ओके एंगेजमेंट ब्लॉग। तो सबसे पहले होती है मेरी एंट्री। जी एंट्री करते ही मेरे को नचाना शुरू कर दिया। मैं घर से बाल सेट करके ऐसा मस्त इंडो वेस्टर्न पहन के मैं कहा ये भाई अपने एंगेजमेंट पे आए। आते ही नचवा दिया। अच्छा क्रिकेट की मजे की चीज है इसका इनका ह्यूमर। तो जितने बाल और सेट शक्ल करे मैच थे नहीं सब करती, था। शक्ल सिर्फ मासूम। मुझे नहीं नचवाया, फैमिली वालों को, सारे फ्रेंड्स को। ढोल वाले पीछे ही पड़ गए, भाई नाचो। बिल्कुल ऐसा ढोल लेके घुस गए अंदर, नाचना ही पड़ेगा।
लगा अच्छा, फिर मैंने भी नाचना शुरू करा और एक बार नाचना शुरू कर दो तेरी वो स्टार्ट बटन ऑन होती है फिर ऑफ नहीं होती बस डांसिंग तो के टाइम पे। वही हुआ। इसके बाद मेरे को ले जाके स्टेज पे बैठा दिया गया एंड मैं सच बता रहा हूँ वो मोमेंट मेरी जिंदगी का सबसे नर्वस मोमेंट था। मैं वहां पे ऐसे बैठा हूँ, ये होता है, मुझे लगता है कि ये काफी नर्वस मोमेंट होता है। सब देख रहे हैं मुझे अब क्या, बट थैंकफुली देन योर भ्राताश्री ऋषभ जी केम ऑन द स्टेज एंड इट वाज टाइम फॉर तिलक सेरेमनी। ओके, ये क्या होता है? इसके बाद इट वॉज टाइम फॉर द लेडी ऑफ द आवर, इनकी एंट्री का। देखने को तुझको दिल ये बेकरार रहे, रोज राती तेरे कॉल का इंतजार रहे, टूटी खिड़की से मैं तुझको तकता रह गया हुआ है अब मुझे ये पहली अब यूजुअली क्या होता है जब दुल्हन वो स्लो मोशन में अपनी फैमिली के साथ चल के आती है, एक सैड सा सॉन्ग बज रहा होता है यहाँ रोमांटिक बोलते हैं हाँ उसको। वो वर्ड थोड़ा सा एंड मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं एंड इसीलिए मैं ही चला गया रुचिका को लेने के लिए। संगलू तेरे बस हाँ, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए। है तेरे साथ याद आती है। जेन्युइनली स्पीकिंग थैंक गॉड कि तू मेरे को रिसीव करने के लिए आया और मुझे लेने के लिए आया। एक तो मैं इतनी नर्वस थी, इतनी ज्यादा, ऊपर से मेरी जो पूरी अटायर थी 32 किलो का तो वो लहंगा आराम से होगा। 32 हाँ वो बहुत हैवी था। मेरा वाला तो 2 किलो का नहीं 2 तो 5 का होगा, 5 से 10 किलो। वो लौंडा बहुत कितना हैवी ही था। होगा? प्लस ये भी नहीं होता साथ में और मैं ऐसे एंटर करती और मेरे को ये स्टेज पे दिखता सामने वेट करता हुआ, मैं तो ऐसे थी कि मैं कैसे जाऊंगी, मैं नोइंग कैसे हर जाऊंगी। इसका तो नर्वसनेस से रोना निकल जाता। आई स्वेयर इसीलिए देख मैं खुद आया तुझे लेने। बेस्ट है ना। बेस्ट है ना। जब मुझे पता चला ना कि ये मुझे रिसीव करने के लिए आ रहा है और हम साथ में एंटर करने वाले हैं, आई वॉज इन ऑवी की ऑवी मोमेंट वो ऑवी ऑवी नॉट ऑरी ऑवी। एक तो ये मेरे को नहीं समझ आया ये बैकग्राउंड में ये गाना बजा ये मेरे को सब एक तो इंग्लिश गाने नहीं आते। वो गाना नहीं था, वो वाला सॉन्ग था I have died every day waiting for you। और ये गाना स्पेशली प्रेरणा दी ने लगवाया था। She was like I have a surprise for you। मेरे को तो पर हम नर्वस थे कि हमें वो ओपरा लग रहा था। काफी मस्ती कर रहा है यार। मजे की बात तो ये थी कि इसको लेके मैं एंटर कर रहा हूँ एंड ढोल वाले आ गए, चलो तुम भी नाचो। अच्छा, इनका डांस में मेरे जितना कर रही है मेरे, चलो तुम भी नाचो। तो एंट्री पे इसको और मेरे को दोनों को फिर से नचवाया, मैं फिर नाच दिया। ब्राइड आई वॉज रेडी पहले से ही एंड द ग्रूम ही वॉज लेट क्योंकि दिल्ली की ट्रैफिक, गुड़गांव के ट्रैफिक में 2.5 घंटे अटका हूँ अपनी एंगेजमेंट पे। गाड़ी चला रहा है अभिषेक मेरे साथ में बैठ के, वो गुस्सा कर रहा है मैं उसे शांत करा रहा हूँ। मैं कहा एंगेजमेंट मेरी है तू ठंडा हो जा। तो हुआ क्या कि मेरा ना सिंगल फोटोशूट चल रहा था प्रॉपर ऐसा 30-35 मिनट। उसके बाद मैं तेरी वेट करी और एंड में बिल्कुल ऐसा मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। मैं लहंगा पकड़ के नीचे बैठ गई वही, और मैं ऐसे मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा दूल्हा कब आएगा। मैं पिछले 2 घंटे से रेडी हूँ, 1 घंटे से मेरा फोटोशूट चल रहा है और मेरा दूल्हा अभी तक नहीं आया और मैं सिंगल फोटोज खिंचवा रही हूँ खुद की एंगेजमेंट पे। मेरा दूल्हा कब आएगा और मैं रो रही हूँ और पीछे से तेरी ऐसे हीरो वाली एंट्री हुई है बिल्कुल, और मैं भाग के गई इसके पास। फाइनली दूल्हा आ गया मेरा और फिर हमने वहाँ पे पेड़ के नीचे फोटो सेशन कराया। जो हमने इंस्टा पे पोस्ट करा है वो उसी मोमेंट की फोटोज हैं। ब्यूटीफुल यार। फिर उसके बाद नाच नूच के बहुत सारा सबके साथ फाइनली हम स्टेज पे बैठे हैं एंड बाय गॉड ये इतनी नर्वस हो रही थी सिर्फ ना, मैं हो रही थी, हम दोनों बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे exactly. थे। तो बेस्ट चीज जब नर्वसनेस हो रही होती है तो क्या करो भाई, गंदे गंदे जोक्स सुनाओ एक दूसरे को। हम इतने लेम जोक्स एक दूसरे को बोल रहे थे ताकि ये हंसे, ये मेरे को ये जोक सुना रही थी। हर फोटो में मैं ऐसे आई हूँ। हर किसी का ध्यान हर आपकी फोटो तरफ हमारी होता है, फोकस होता है एंड उसके उनका। बाद फाइनली इट वाज टाइम फॉर, तो फिर से डेमो करके दिखाते हैं। रिंग्स एक्सचेंज। Will you marry me? यस। Okay.
लिटरली हमने यही पूछा था एक दूसरे से, विल यू मैरी मी? यस यस, मैं तो कब से रेडी हूँ। मैं भी। हाँ, लुक्स क्या दे रहा है? ठीक है, सही कह रही है। दिन लंगड़ ना रात लंगड़ तेरे इश्क च अजना सा चलड़ तेरे। ये आई हैव डन इट क्या कह रहा था तू? मैं बस ऐसा दिखा रहा था, मेरे जितने दोस्त वो खड़े हुए थे तो उनको moment क्या ऐसा। ये भाई की एंगेजमेंट हो गई, तो मैं लिटरली बस स्टेज पे खड़े हो गए, आई हैव डन इट। हो गई, फाइनली हो गई है। Nowhere, मैंने बस रिंग पहनाई एंड वो उठ गया। आई हैव डन ये इट। इट वाज फॉर ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, जो ये सोचते थे कि ये तो सल्लू भाई जैसा हमेशा सिंगल ही रहने वाला है, तो उनके लिए था कि नहीं भाई, आई हैव डन इट। ये तुझे भी सिखा दिया मैंने। लेकिन एक चीज है, जैसे हमने रिंग्स एक्सचेंज करी उसके बाद रुचिका तो इमोशनल हो गई, मैं- और इसको इमोशनल देख के मेरे को भी ऐसा लग रहा था, और रो क्यों रही है यार। मतलब यार मैं फिर से इमोशनल हो जाऊंगी। तो फिर इसको मैं ऐसा शांत करा रहा था कि नहीं इट्स ओके, मैं हूं ना। ये बहुत ज्यादा ही मैं हूं क्यूट ना। वीडियो नहीं होती जा रही है ट्रिगर्ड इंसान चैनल के लिए। ठीक है यार, एक ही बार एंगेजमेंट होनी है और मैं एक ही व्लॉग डालूंगा एंगेजमेंट का। तो इसके बाद टाइम था फोटो सेशन का, जिसके लिए शादियां होती हैं। तो तो मेरी फैमिली के साथ फोटोज हुई, रुचिका की ये फैमिली के लॉजिक साथ की बात फोटोज थी। हुई, सबके साथ फोटोज हुई, सारी फ्रेंड्स के साथ फोटोज हुई, आस पड़ोस के जितने भी लोग आ रखे थे सबके साथ बहुत फोटोज खिंचवाई। इतनी फोटोज खिंचवाई कि हमारी स्माइल स्टक हो गई कि हम लिटरली Face 2 muscles घंटे ऐसे हो गए। 2 घंटे स्माइल दे दे के ना एंड में मैंने इसको बोल दिया था, मैं ऐसे ही अब नहीं रहूंगा। मेरे से स्माइल हो रहा, अब मैं गुस्से में दिखूंगा फोटो में। फिर भी स्माइल कर रहा था। फिर ऐसी ना रहती भैया मेरे को क्या बता दे और फोटो मत खिंचवाओ। लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी चल रहा था, तो उन्होंने हमसे गाने गवाए। तो रुचिका ने मेरे लिए एक गाना गाया। बड़े भैया हमको फ्री फायर खेलना है, देखे आर्टिकल इन्होंने भी म्यूट की हुई है कॉपीराइट की वजह से। बैटल में हरा दो। तो तूने भी तो गाया मेरे लिए। तूने क्या असर दिल सांसें लेता हूँ तेरा ही नाम। मैं यार, मेरे को एक्चुअली ना लिरिक्स नहीं आते थे इस गाने के। आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स इन द वर्ल्ड मेरे को बस एक यही गाना था जिसके लिरिक्स नहीं आते थे, बाकी कोई भी गाना दे देते मैं पक्का अच्छे से गा देता। आवाज तो अच्छी है। तुम मेरे साथी तुम मेरे, इतने में ही कोई कमेंट में लिख देगा भाई आप गाना मत गाया करो, बस ये काम मत किया करो। कोई बात नहीं, जेस्चर मैटर करता है। उसके बाद फिर वी एक्चुअली सेड समथिंग फॉर ईच अदर दैट हाउ डू वी फील एट द मोमेंट। I was very conscious and I still cannot process that I am engaged now finally to him and he is like the bestest. थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए प्लीज। He is the bestest thing that could have ever happened to me and he treats me like a princess. He respects me, he respects everyone and I just feel so secure and loved with him. Thank you and I hope we do a very good companionship in our life. Unlike her, Nice. I'm not nervous at all. But all of this is very, पता नहीं, I don't know how to explain this. बस यहाँ पे बैठ के all the rituals and all, बस थोड़ा सा वो था कि damn, ये तो पहली बार ही है मेरा। अरे हंस दो यार, जोक था। फिर इतनी सारी फोटोज खिंचवाने के बाद 15,000 फोटोज खिंचवाने नहीं के कम बोल रही है, इतनी तो लीक हुई हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अभी रिवील नहीं करना था बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। मेरे को ये था कि जब शादी होने वाली होगी उससे पहले हम सबको बता देंगे, बट क्योंकि कुछ जगहों से पता नहीं कैसे लीक होने लग गई। सीरियसली अरे हमारे तो इनविटेशन कार्ड पे भी लिखा हुआ था नो फोटोज नो कैमरास, हैव फन ओनली। फिर भी लोगों ने बात नहीं मानी। कहीं ना कहीं से कौन वो लीक मानेगा हो गई, ये? बट देन आई थॉट के इससे पहले कि तुम लोगों को किसी और से पता चले, इट्स बेटर कि मैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। वाह
to tell you guys. कि हम खुद से बताएं, है ना? Exactly. कि You guys deserve it. फैमिली में कोई तीसरा बंदा आके बात बोले उससे बेटर है अपने आप में खुद से डिस्कस कर लो। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चल ठीक है, इट्स बेटर कि हम ही बता दें। एंड थैंक गॉड आई डिड, बिकॉज अभी कोई टेंशन नहीं है। I swear अब मुझे खुद को एडिट आउट नहीं करना पड़ेगा हर जगह से। हर वीडियो शूट से पहले गाड़ी के पीछे नहीं छुपना पड़ेगा। पर्दे के पीछे नहीं। छगन ब्लॉगर वाली वीडियो में कैमरामैन जिससे मैं बातें कर रहा था, कैमरामैन चलो ये करो, चलो वो करो, अब तू कैमरा पे आ सकती है। फाइनली इतनी फोटोज खिंचवाने के बाद फाइनली हम दोनों भागे डांस फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स फैमिलीज वहाँ पे डांस कर रहे हैं। डीजे चल रहा, पंजाबी गाने बज रहे, हाँ। तो भाई नाचेंगे। हाँ, फिर जो हम नाच डांस सो मच, कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 घंटे नाचे हैं लोग वहाँ पे आराम से। ये सब और होने हमने के अभी बाद तक कुछ भी नहीं खाया है। हाँ, अभी तक खाया भी नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। एंड एक और चीज, जो मेन चीज, फोटोज। हम दोनों वाली जो फोटोज नहीं होती, वो कपल्स वाली जो फोटोज होनी होती है शादी एंगेजमेंट की, वो तो अभी तक हमारी हुई नहीं थी क्योंकि लेट इतना आया था मैं। तो इतना डांस करने के बाद सारा मेकअप एंड ऑल दैट। नहीं तू सही लग रही थी। मेरा ही हुलिया दिख रहा था कि कितना पसीना आ रखा है। हाँ। फिर भी बहुत अच्छा दिखता है। कोई बंदा अपनी एंगेजमेंट पे बिना मेकअप करवाए, कपड़े पहन के, बाल भी नहीं सेट करवाए, वो बाल भी खुद ही सेट किया। हाँ, और ये आ गया बस। बट मेकअप नहीं कराते लड़के, इतना नहीं कराते। कराते हैं बस, तुझे कराते हैं जरूरत आजकल नहीं है, तो। वो अलग बात है। टच वर्ड। चल ना, तू भी कुछ भी बोलती रहती है। सच में। हाँ, तो फिर इतना डांस करने के बाद गीले बाल पसीनों से दिख रहे, फिर गए हम फोटोज खिंचवाने। तू रवे कोल मेरे ही अरदास करूं, क्यों इन गानों में भी तेरी ही मैं बात करूं। तू इतनी सोहनी लगती राती जीवे मून बेबी, यू गॉट एवरी गाय फॉलिंग फॉर यू क्रेजी। गाइस, ये था एंगेजमेंट का व्लॉग भी आप लोगों के सामने। अनफॉर्चुनेटली क्या बोलूँगा, लाइट चली गई थी जिसकी वजह से आखिरी के 2-3 मिनट का व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ नहीं देख सके। तो जितना इनका एंगेजमेंट का व्लॉग देखा, बहुत मज़ा आया देख के। लिटरली बहुत ही क्यूट कपल है दोनों के ना, चेहरे पे आपको क्यूटनेस नज़र आ रही होती है और एक इनोसेंट आप कह सकते हैं। मज़ा आया। ये पहले तो वेडिंग व्लॉग था ना, वो तो एक तो नेक्स्ट लेवल ही था ना, उसके जो सिनेमेटिक शॉट्स थे और वो जगह नेक्स्ट लेवल थी। यहाँ पे भी वेन्यू बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था और एक बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने साथ वॉइस ओवर दे के इस अपने एंगेजमेंट को इस अपने एंगेजमेंट के व्लॉग को हम लोगों तक पहुंचाया। सो मज़ा आया ये देख के एंड आई होप सो कि आप लोगों ने भी रिएक्शन को एंजॉय किया। अगर रिएक्शन अच्छा लगे ना लगे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।